अमरीकी सदर जो बाइडन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आइंदा माह होने वाली मुलाकात से कबल अमरीकी सदर के दफ्तर की जानिब से हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल पर तबसरा किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जेन पियर ने कहा है कि वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकती कि जो बाइडन मुसलमानों के हुकूक के हवाले से पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान इन पर दबाव डालेंगे या नहीं। प्रेस सेक्रेटरी से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों ने सवाल किया कि अगर दोनों ममालिक के रहनुमा जुलाई में आई टू आई सरबराही इजलास के लिए मुलाकात करेंगे तो क्या बाइडन हिंदुस्तान के मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए मोदी पर दबाव डालेंगे। जवाब में पियर ने कहा कि वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकती, लेकिन बाइडन को गैर मुल्की रहनुमाओं के साथ इंसानी हुकूक के बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। पियर से यह भी पूछा गया कि क्या व्हाइट हाउस ने बीजेपी लीडरों के जरिए पैगंबर इस्लाम के खिलाफ किए गए तबसरों पर एहतजाज करने वालों के घरों को मिसमार करने पर कोई तबसरा किया है। इस सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पैगंबर इस्लाम के बारे में काबिल एतराज रिमार्क्स को लेकर मुल्क की कई रियासतों में एहतजाज देखा गया। मुजाहरों में मुबैना तौर पर शामिल लोगों बिलखुसूस मुसलमानों की जायदादें अदालत की इजाजत के बगैर बुलडोज कर दी गई। आनत रसूल और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिल एतराज तबसरा किए जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुत्तहदा अरब अमारात का पहला दौरा होगा। वाज़ेह हो कि पीएम मोदी 26 से 28 जून को बैरून मुल्क जाएंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म 28 जून को एक दिन के लिए मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मुत्तहदा अरब इमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत पेश करने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात जाएंगे। अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरी अबू आकिला की हलाकत को लेकर इसराइल के दावे एक बार फिर झूठे साबित हुए हैं। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक की कि शीरी अबू आकिला पर गोलियां इजरायली फोर्सेज ने चलाई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर की तर्जुमान रुवेना शामदसानी ने जिनेवा में सहाफ़ियों को बताया कि हमने जो भी मालूमात इकट्ठा की है वो इस बात से मुताबिकत रखती हैं कि अबू आकिला को हलाक करने और इसके साथ ही अली समूदी को जख्मी करने वाली गोलियां इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आई, न कि मुसल्लह फिलिस्तीनियों की फायरिंग से। यह एक तरह से इजराइल के झूठ का पर्दाफाश करने वाला बयान है, क्योंकि इजराइल ने इस वाक़ई के बाद बारहा इस बात से इनकार किया था कि इसकी फोर्सेज ने अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरी अबू आकिला को गोली मारकर हलाक कर दिया। ख्याल है कि अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरी अबू आकिला को इजरायली फोर्सेज ने उस वक्त हलाक कर दिया था जब वो शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे में जिनेन पर फौजी छापे की कवरेज कर रही थी। इनके कत्ल से फिलिस्तीनियों और दुनिया भर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मुतादिद ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इजरायली फोर्सेज ने तजुर्बेकार रिपोर्टर को हलाक कर दिया। कई मीडिया इदारों की जानिब से की गई तहकीकात भी इसी नतीजे पर पहुंची हैं। इजराइल ने अभी तक यह नतीजा अखज़ नहीं किया कि किसी को इस कत्ल पर मुजरिमाना इल्जामात का सामना करना पड़ेगा या नहीं, और इसने अंदरूनी तहकीकात से सामने आने वाले नताइज को भी जारी नहीं किया। अफगानिस्तान में बुध के रोज आए जलजले के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कई दहाइयों से जंग और पुरतशद्दुद तनाज़ात का सामना करने वाले अफगानिस्तान के लिए यह जलजला काफी खौफनाक साबित होता दिखाई दे रहा है। मशरकी सूबे पक्तिका में अफगान बाशिंदे जलजले के नतीजे में होने वाले नुकसान पर गमजदा हैं। बुध के रोज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल समेत कई हिस्सों को झटका देने वाले 6.1 की शिद्दत वाले जलजले में खवातीन और बच्चों समेत 1000 से जायद अफराद के हलाक और 1500 से जायद जख्मी हुए हैं। महलूकीन की इज्तिमाई तदफीन का अमल आज भी जारी रहा। सूबे पक्तिका के महकमा इत्तलात और सकाफत के सरबराह मोहम्मद अमीन हुज़ैफा का कहना है कि सिर्फ पक्तिका सूबे में जलजले के बायस कम अज कम 1000 अफराद हलाक हुए हैं, जहां लोग एक के बाद एक कब्र खोद रहे हैं। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक मोहम्मद अमीन हुज़ैफा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक है, जबकि अब भी कई अफराद मुख्तलिफ मकामात पर मलबे तले दबे हुए हैं। इस तबाही ने अफगानिस्तान के लिए मजीद मसाइब खड़े कर दिए हैं, जहां लाखों लोगों को पहले ही बढ़ती हुई भूख और गुर्बत का सामना है, और अमेरिका और नेटो के इनखला के बाद तकरीबन 10 माह कबल तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से सेहत का निज़ाम लगभग खस्ता हाल है।
دا دو چې دلته زلزله شوې وه، بیا زلزله چې وشوه یو به دوه به میر پلور کې شهیدون شوه و یوه به کډه وه و څلور به بچیون وي و یو به بل وراره و و یو به بل بچی و، دغه اووه تنه پرې شهیدون شوه کې دوه درې زخمیون دي. مطلب ستیکر غونډ ړنګ شو، هر شی ختم شو. دا د خلکو روغله دغه سره راوایستې. د کور چې دا زما خپله کور دی، 11 کسه شهیدان لرم او په دې کور کې 2 فامیلي او 2 ګاډې اوسېږو. د دغه بل مې د اکا دی، د اکا مې یو زوی شهید ورکړی دی او یو 2 زخمیان دي. زه خپله چې زه خپله هم 3 زخمیان لرم. تو ادھر افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے ہندوستانی امداد کی پہلی کھیپ کابل پہنچ گئی ہے. وزارت خارجہ کے مطابق مزید امدادی سامان وہاں بھیجا جائے گا. ادھر ایک بھارتی تکنیکی ٹیم کل کابل پہنچی ہے اور اسے بھارتی سفارت خانے میں متعین کیا گیا ہے. مذکورہ ٹیم انسانی ہمدردی کی امداد بہم پہنچانے کے لیے مختلف متعلقہ اداروں کے ساتھ تال میل قائم کرے گی اور اس کی قریبی نگرانی کرے گی. ہندوستان کی ایک اور ٹیم افغانستان کے لیے بھارت کی طرف سے امدادی ہمدردی کی امداد پہنچانے کے عمل کی نگرانی کے لیے کابل گئی ہوئی ہے اور اس نے طالبان کے سرکردہ ارکان سے ملاقات کی. وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس موقع پر سیکورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی امداد کی پہلی کھیپ افغانستان کے صوبہ خوست پہنچی. طالبان نے زلزلے سے بچ جانے والوں کے لیے امداد فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کی تھی. ایرانی فوج کے 2 طیاروں کے ذریعے جو امدادی پیکج پہنچایا گیا، اس میں 600 خیمے، 800 کمبل، ادویات، ایرانی ہلال احمر کے کارکنوں کی ایک ٹیم بشمول ڈاکٹر بھی شامل تھے. تو وہیں بین الاقوامی امدادی ادارے بھی افغانستان میں متاثرین کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں. سرکاری خبر رساں ایجنسی بختار نے اس کی اطلاع دی. افغانستان میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور دیگر تنظیموں کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے میں طبی کٹس، خیمے اور پلاسٹک کے ٹریپس سمیت سامان بھیجا ہے. ان علاقوں میں مزید مدد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ادارے کے ایک نمائندے نے بتایا کہ کابل سے روانہ ہونے والا پہلا قافلہ فوری طور پر 4000 لوگوں کو پناہ گاہیں، خیمے، کمبل، پانی کے کین اور دیگر امدادی اشیاء فراہم کرے گا تاکہ انہیں خراب موسم سے بچایا جا سکے اور زندگی بچانے کی فوری ضروریات کو پورا کیا جا سکے. یہ امداد کی پہلی کھیپ ہے. The UNHCR team in Afghanistan is rushing humanitarian assistance to Khost and Paktika provinces to support the survivors of the devastating earthquake that struck the provinces yesterday. The first convoy departing Kabul today will immediately support 4,000 people with shelter, tents, blankets, water cans and other relief items to protect them from the bad weather and meet their immediate life-saving needs. This is the first batch of assistance that we are sending to the affected areas and more will follow. چلیے یہاں پر رکیں گے فی الحال چھوٹے سے بریک کے لیے. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states.
और इस वक्त सीधे हम कश्मीर का रुख करेंगे, जहां कई दहाइयों के बाद फ्लड लाइट में पहली बार कश्मीर में डे एंड नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। कुपवाड़ा जिले के हायर सेकेंडरी ग्राउंड में टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। नौजवानों की इस पहल को इंतजामिया की जानिब से भी भरपूर हिमायत हासिल है। तो याहिया सुल्तान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कुपवाड़ा से रास्तौर पर जुड़ रहे हैं। याहिया, कुपवाड़ा के अवाम के लिए बहुत तारीखी दिन, बल्कि पूरे कश्मीर के लिए बहुत तारीखी दिन, एक लंबे अरसे के बाद फ्लड लाइट में यह मैच खेला जा रहा है। जी हुरैरा, मैं आपको बताता चलूं कि पहली बार जो हम कह रहे हैं कि खेल कूद जो है, खेल कूद अमन का पैगाम देती है, और इसी बीच जो है कुपवाड़ा जिले में यानी कि दहाइयों के बाद पहली बार कुपवाड़ा जिले में फ्लड लाइट के बीच जो है इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। और यहाँ लोग इसमें काफी खुश हैं आज, क्योंकि इस वक्त लोग घरों में हुआ करते थे और पहली बार आज हम कहेंगे कि दहाइयों के बाद इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है, जहाँ पर शायकीन की बड़ी तादाद जो घरों से, जिनमें मर्द, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, वो इससे इस वक्त लुत्फ उठा रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। और पहली बार यहाँ पर ये नौजवानों ने एक पहल की है, जो कुपवाड़ा जिले के जो नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने इसकी पहल की है, ताकि वो चाहते हैं कि लोग खराबात से न जुड़े, मंशियात से न जुड़े, उसको छोड़कर आज पहली बार हुरैरा इस तरह की शुरुआत हो गई है। जी हुरैरा। हाँ बिल्कुल याहिया सुल्तान, जाहिर सी बात है कि पूरे कश्मीर के लिए और खासतौर से कुपवाड़ा के अवाम के लिए आज के इस दिन को तारीखी दिन कहा जाएगा। जी हुरैरा, मैं आपको बताता हूं कि एक तारीखी दिन मानते हैं हम, क्योंकि पहली बार इस तरह का जो फ्लड लाइट्स के बीच जो है इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, और वो यानी कि नौजवान काफी खुश हैं। इससे हम यही कहेंगे एक तारीखी दिन है आज कुपवाड़ा जिले के अवाम के लिए। अगर हम कहेंगे कि पूरे भारत कश्मीर में पहली बार इस तरह का जो टूर्नामेंट जो है फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, और आज इंतजामिया के ऑफिसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि जो नौजवान है उन्हें कोशिश की जा रही है कि वो इस तरह के जो है बाकी जो खराफात है, मंशियात है वगैरह, उस लत से दूर रहें। और इस वक्त नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है इसका लुत्फ उठा रहे हैं, और पहली बार हम कहेंगे कि कश्मीर में इस तरह की शुरुआत हुई, वो भी दहाइयों के बाद, क्योंकि आज लोग अपने घरों में हुआ करते थे, क्योंकि हम ये कहें कि बाजार बंद हुआ करते थे, लेकिन आज लोगों की एक बड़ी तादाद जो घरों से आ चुकी है और इस वक्त इस प्ले ग्राउंड में है। क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे पीछे की तस्वीरें दिखा सकें, ग्राउंड की तस्वीरें दिखा सकें, कितनी बड़ी तादाद में नौजवान, बच्चे, खवातीन इस मैच का लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है ये दिन बहुत अहम है, डे नाइट ये मैच हो रहा है और फ्लड लाइट में मैच हो रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हमें आप दिखा सकते हैं? हाँ हुरैरा, मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीरों की जबानी कि आपको पता चले कि कितने लोग कितने खुश हैं इस वक्त, यानी कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो छतों पे चढ़ी है। वहां पर हम थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाएंगे कि लोग छतों पे इस वक्त यहाँ पर है, एक बड़ी तादाद है लोगों की, और आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद है, बच्चे, बुजुर्ग, और काफी खुश हैं इस वक्त। लगातार खड़े हुए हैं याहिया सुल्तान इस मैच को हर तरीका कराते हुए याहिया सुल्तान। तो बिल्कुल ये तारीखी तस्वीर है इस वक्त कुपवाड़ा से। याहिया, मेरी आवाज अब तक आ रही है? एक बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद। जी हुरैरा। तो फ्लड लाइट में पहली बार डे एंड नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का, बल्कि नाइट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। हमारे नुमाइंदे याहिया सुल्तान भी रास्तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। याहिया, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट बहुत पहले हुआ करते थे, कई साल पहले इस तरह के टूर्नामेंट होते थे, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के चलते मिलिटेंसी बढ़ी, उसके बाद इस तरह के मैच रुक गए थे। आज जब दोबारा से मौका आया है, सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? आज मैं आपको हुरैरा कहूँगी कि 90 से पहले इस तरह के हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो है इस तरह की शुरुआत हुई। यहाँ पर आज खुद यहाँ पर पुलिस के जो है आला अधिकारी थे, जिनमें एडिशनल एसपी जिन्होंने इस मैच का इनॉग्रेशन किया, उनमें डीएसपी थे, तो
यहाँ पर सिक्योरिटी के काफी इंतजाम भी किए थे, लेकिन आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है। अब नौजवान खुद इस वक्त बैठे हैं। आप चारों तरफ से अगर हम दिखाएंगे कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो इस वक्त खुद यहाँ पर बैठे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और बाहर जो है हमने देखा कि सिक्योरिटी के कुछ एहलकार हमें नजर आए, क्योंकि यहाँ पर खुद आला ऑफिसरान भी थे। लेकिन अब नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो इस वक्त बाहर आ चुकी है, वो खुद इस चीज का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद चाहते हैं कि यहाँ पर पुरअमन हालात के बीच वो इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद करें, ताकि जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो बाकी चीजों से भाग कर इन चीजों की तरफ जाए, खेल कूद की सरगर्मी में अपना लोहा बनवाए। उस चीज की यहाँ पर बिल्कुल याया, यानी ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर की बदलती हुई ये तस्वीर है। तो हम कहेंगे कि हुरैरा सच में यही है कि कोशिशें की जा रही हैं कि बदलाव जो आ जाए, ताकि जो नौजवान है वो खेल सरगर्मियों की तरफ अपना जो है रागिब करने की अपने आप को कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि आए रोज यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिसकी वजह से इस तरह की मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। तो नौजवान बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कश्मीर के अवाम के लिए और कुपवाड़ा के अवाम के लिए आज का ये दिन बहुत अहम है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद फ्लड लाइट में दोबारा से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे, नौजवान, खवातीन और सिक्योरिटी एहलकार पहुंचे हुए हैं इस मैच का लुत्फ लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में बढ़ रहे फायरिंग के वाकयात के बीच एक अहम बिल पास किया गया है। अमेरिकी सीनेट में गन सेफ्टी बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल की हिमायत में 65 और मुखालिफत में 33 वोट पड़े। रिपब्लिकन के 15 अरकान ने भी गन सेफ्टी बिल की हिमायत में वोट दिया। इस बिल की अमेरिका में एक तवील अरसे से मांग उठ रही थी। वाज़ेह है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज गन सेफ्टी कानून को मुस्तरद किया गया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने असलहा साथ लेकर अवाम में जाने के हक में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि अवाम में असलहा अपने साथ ले कर जाना अमरीकियों का बुनियादी हक है। अमरीकी आइन असलहा रखने और अवाम में ले जाने के हक की जमानत देता है। अमेरिका में गुज़िश्ता माह फायरिंग के 2 बड़े वाकयात हुए थे। फायरिंग के बढ़ते वाकयात पर असलहा रखने के इख्तियारात को महदूद करने का मुतालबा किया जा रहा था। सदर जो बाइडन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त मायूस हूं। फैसला आम फहम और आइन दोनों से मुतसादिम है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने वियना में जौहरी मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल करीब में दोबारा शुरू होने की उम्मीद जाहिर की है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने रूसी हममंसब सरगई लारोव के साथ टेलीविजन पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे, ताकि ईरानी जौहरी मुआहदे को बचाया जा सके, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हम सिफारतकारी के रास्ते पर गामजन हैं, जो कि सही रास्ता है, और एक बार फिर हम अमेरिका को हकीकत पसंदी की तरफ दावत देते हैं। ईरानी आला सिफारतकार ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के हालिया इजलास में अमेरिका और इसके यूरोपीय इत्तेहादियों की तरफ से पेश की गई ईरान मुखालिफ करारदाद की मुखालिफत करने पर रूस का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर लारोव ने कहा कि रूस जौहरी मुज़ाकरात में ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। रूसी शहर रियाजान के करीब रूसी फौज का एक कार्गो तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि एक दोयम 76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा इंजन में खराबी की वजह से रियाजान में गिर कर तबाह हो गया। खबर रसा एजेंसी टास के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा ट्रेनिंग के लिए परवाज कर रहा था। वजारत ने कहा कि बगैर किसी सामान के तरबेती परवाज के दौरान अमले ने इंजन में खराबी का पता चलाकर रनवे से दूर लैंडिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक यह हादसा दुनिया भर के बहुत से ममालिक में बड़े पैमाने पर यह तैयारा इस्तेमाल किया जाता है। शुमाली कोरिया में फौजी कमीशन की 3 रोजा इजलास का इख्तिताम हो गया। इजलास में रहनुमा किम जोंग उन के दुश्मन कुव्वतों से निमटने और मुल्क की जौहरी सलाहियत को मजबूत करने के लिए एक अहम फौजी एक्शन प्लान को फ्रंट लाइन की अफवाज की सफों में शामिल करने का फैसला किया है।
जुमे को जारी होने वाली सरकारी मीडिया की खबरों के मुताबिक हुक्मरां वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अरकान ने इजलास में फैसला किया कि एक अहम फौजी एक्शन प्लान को शामिल किया जाए और फ्रंट लाइन फौजियों के कामों में जौहरी सलाहियत को मजबूत किया जाए। हालांकि शुमाली कोरिया ने फ्रंटलाइन आर्मी यूनिटों के लिए नए ऑपरेशनल फराइज की वजाहत नहीं की है, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि अपने हरीफ जनूबी कोरिया को सरहद पर निशाना बनाने के लिए शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों की मंसूबाबंदी कर सकता है। अर्जेंटीना के दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में एक अपार्टमेंट में आग लगने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए अंदर लेने से 30 रिहायशियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। रियासत के इमरजेंसी मेडिकल केयर सिस्टम के चीफ ने कहा कि महलूकीन में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। आग सुबह की अव्वलीन सातों में 14 मंजिल इमारत की 7वीं मंजिल पर लगी थी। तवक्को के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन और मालदोवा को रुकनियत के उम्मीदवार होने का दर्जा दे दिया है। यूरोपीय यूनियन ने अपने इस फैसले को रूस के लिए वाज़ेह सियासी पैगाम से ताबिर किया है और कहा है कि हम सियासी तौर पर भी मुत्तहिद हैं। यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले का खैर मकदम किया है, तो रूस ने साफ कर दिया है कि ईयू के इस फैसले से उसे कोई खतरा नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन और मोल्दोवा को रुकनियत के उम्मीदवार होने का दर्जा दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ ब्रसेल्स में 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में यह फैसला किया गया। यूक्रेन पर हमले के चंद हफ्तों बाद ही इन दोनों ममालिक ने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। यूरोपीय यूनियन ने इन दोनों ममालिक को रुकनियत का दर्जा देकर दरअसल रूस को एक सियासी पैगाम देने की कोशिश की है कि हम जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। Le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie. Par les sanctions, 2 jours après, à 6 reprises. I'm happy that yesterday we were able to follow the Commission's instructions and that President Zelensky, who was by video in our meeting, was able to say that for him it was an important step also to motivate the population not to give up. वहीं यूक्रेन के सदर, सियासी लीडरों और आम लोगों ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले का खैर मकदम किया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईयू के इस फैसले के बारे में कोई क्या सोचता है। इस फैसले से यूक्रेनी फौज और लोगों को हौसला मिलेगा। हमने यूरोपीय यूनियन में अपना मुस्तकबिल देखा और उसका इंतखाब किया। Україна воює за свою свободу, і ця війна почалась саме тоді, коли Україна заявила про право на свою свободу, на свій вибір свого майбутнього. Ми бачили його саме у Європейському Союзі. Як би дехто не переконував, що ми нікому там не потрібні, і щасливе завтра для України можливо у зовсім іншому союзі під назвою «Таможений». І як би не дивувалося, що українці віддають перевагу волі, а не дешевому газу. Ми обрали шлях. Шлях, який визначив наш народ, а не чиясь влада. Який обрав Майдан, Майдан Незалежності, а не Червона площа. वहीं रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन और मोल्दोवा को रुकनियत के उम्मीदवार बनाने से रूस को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ईयू कोई फौजी ब्लॉक नहीं है। Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому, в отличие от Североатлантического альянса, развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создает для нас каких-либо угроз и рисков. Об этом еще раз подтвердил. Вместе с тем мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что Евросоюз за последние несколько лет очень сильно эволюционировал, если не сказать мимикрировал, в направлении обретения.
याद रहे कि यूक्रेन को जल्दीबाजी में उम्मीदवार की रुकनियत दे दी गई है, जबकि कई ममालिक यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं। इस मामले पर जहां तुर्की ने एतराज जताया है, वहीं कुछ ममालिक ने भी यूरोपीय यूनियन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ 27 रुकनी ब्लॉक में शमूलियत के लिए उम्मीदवार का दर्जा हासिल करने वाले दोनों मुल्कों को सियासी और इक़्तिसादी इस्लाहात के एक सिलसिले से गुजरना होगा। यूरोपियन कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर ने कहा है कि यूक्रेन पहले ही यूरोपीय यूनियन के 70% के करीब कवानीन, उसूल और मेयारात पर अमल दरामद कर चुका है। ताहम उनके बकौल रूल ऑफ लॉ, चंद ताकतवर अफराद के असर रसूख वाले निज़ाम, इंसदाद बदनवानी और बुनियादी हुकूक के पैराए में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ब्रसेल्स में जमा होने वाले यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने यूक्रेन में रूस की जंग की वजह से पैदा होने वाली खुराक की अदम फराहमी के मसले के अलावा यूक्रेन के लिए यूरोपीय यूनियन की इजाफी इक़्तिसादी, फौजी और इंसानी इमदाद पर भी तबादले ख्याल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।